बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि अल्लाह ताला की ख़ास रहमत होगी आप पे। तो हम क्वेश्चन जो है ना एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे, उसकी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था। फंक्शंस को मैंने एग्जांपल्स के साथ समझा दिया था, डेफिनेशंस को। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके जूज़ हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7। ये आज ही मैं कर दूंगा, सारे एक जैसे हैं, बस आप थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा। आज आपकी एक्सरसाइज ये 3.3 ख़त्म हो जाएगी। तो बिल्कुल आसान से हैं, सिर्फ ये आपने अच्छे से समझने हैं, आपको क्लेरिफाई हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि जी ऑफ एक्स हमारे पास 3x+2 है, जबकि एच ऑफ एक्स जो है वो मैंने इधर लिख दिया है x² + 1 है। तो फाइंड करें जो जो उसने ये टाइप आगे दिए हुए हैं, उसके टाइप्स में मुख्तलिफ क्वेश्चंस। तो अब चूंकि जी ऑफ ज़ीरो है, तो अब आपने बस पहली चीज़ देख लेनी, वो वाला फंक्शन ले लेना। जी ऑफ एक्स है तो वो ले लें। तो नज़र आ रहा है कि इधर एक्स है तो इधर क्या है, ज़ीरो है। तो आप एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट कर दे, जहाँ जहाँ एक्स होगा। एक्स है, इधर ज़ीरो रखें, इधर ज़ीरो रखें, आपको वो जी ऑफ ज़ीरो ये बन गया है जी। ये हमें मिल गया। तो 3 को ज़ीरो के साथ ज़ीरो और ये 2, हमारे पास 2 जवाब आ गया। नीचे वाले को भी ऐसे ही जी जी से पता चल रहा है तो जी वाला फंक्शन ले लेना है। एक्स में आपने -3 पुट करना है। जी रखें, एक्स की जगह पे -3, -3, 3 3 -9 हो गया। और ये 2 9 में से 2 गए, माइनस का 7 आ गया। आगे है हमारे पास जी ऑफ 2/3। अब वही बात, एक्स की जगह पे आप 2/3 पुट करेंगे। ये हमने फंक्शन ले लिया, एक्स की जगह पे 2/3, 2/3, 3 से 3 कट गया, 2 बचा है, 2 बचा है और 4 जवाब आ गया। नीचे वाले में देखो तो अब एच नज़र आ रहा है, तो हमने फंक्शन में एच वाला फंक्शन उठा लेना। ये वाला ले जी, ये ले लिया। अब आपने एच की जगह पे, एक्स की जगह पे क्या रखना है, 1, चूंकि हमें 1 चाहिए। तो आप एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, 1 रिप्लेस कर देंगे। एक्स की जगह पे 1, एक्स की जगह पे 1। 1 का स्केयर करें तो 1 नहीं आएगा, ये हमारा 2 जवाब आ गया। फिर एच में है, एच वाला फंक्शन लिया। एक्स की जगह पे आप चेक कर लो कितना रखा हुआ, ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट को देख लेना करना। तो एक्स की जगह पे -4 है, तो एक्स की जगह पे -4 आप पुट करेंगे। -4 -4 स्केयर हो, यानी कि जुफ्त ताक हो। जुफ्त आपके पास पावर हो, ताक कह रहा हूँ, जुफ्त पावर हो तो माइनस जो होती है ख़त्म हो जाती होती है। यानी कि -4 को जब -4 से ज़रब देंगे तो जमा का 16 आ जाए। तो इसीलिए याद रख लो, अगर पावर जुफ्त हो तो मनफी ख़त्म हो जाया करेगी, अगर पावर ताक हो तो मनफी साथ लगा देनी करनी है, उसको उतनी बार ज़रब दे देनी। तो 16 और 1 17 आ गया। ये था। नेक्स्ट है जी हमारे पास x -1/2। अब आप x की जगह पे -1/2 रखेंगे। एच ऑफ एक्स ये देख लें, -1/2, -1/2 और ये आपके पास फिर माइनस आ गई है, पावर इवन है तो माइनस ख़त्म हो जाएगी, प्लस हो जाएगा। 1 का स्केयर 1 ही आ जाना, 2 का स्केयर 4 आ जाना। एलसीएम लें जी। एलसीएम कैसे लेते हैं, जिसके नीचे ना हो वो 1 ही होता है। आप इसको इधर ज़रब दे दो, इसको इधर ज़रब दे दो। 1 ने 1 से ज़रब आके 1 ही आ जाना। 4 को 1 से ज़रब दी 4, 4 और 1 5/4 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, फंक्शन दिया गया है, ये ए और बी उसके कांस्टेंट्स हैं। एफ ऑफ 3 का वैल्यू ये है, जबकि एफ ऑफ 6 की वैल्यू ये है। ये भी मैं समझाता हूँ नीचे जब क्वेश्चन हल करते हैं कि कहाँ इनकी ज़रूरत पड़ेगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। चलें जी, जो फंक्शन दिया गया है वो हमने ले लिया। अब दो तरह से सवाल हल किया है, एक ये है, एक ये है, दोनों हमने काम करने हैं। एफ है, ब्रैकेट में 3 है, तो पहले आप इधर 3 रखेंगे जहाँ जहाँ एक्स हो। देखें जी, एक्स की जगह पे 3 है, एक्स है 3 रखा, एक्स है 3 रखा। एफ ऑफ 3
ये 3a बन गया, b और a उसी तरह। अब गौर करो, f ऑफ 3 की वैल्यू पड़ी हुई है, ये चेक कर लें। f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है? 3 है। f ऑफ 3 की जगह पे हमने 8 रख दिया, 8 है, सॉरी 3 कह रहा हूँ। f ऑफ 3 की वैल्यू 8 है, 3 की वैल्यू 8 है। ये 3a b और a उसी तरह। 1 को उठाएं, इधर ले आए, -1 हो जाएगा। जमा का था तो उधर आके माइनस। 3a और b, 8 में से 1 गया 7, ये हमारा आ गया, इधर से ये आ गया। या आप आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब जैसा कि 3 के लिहाज से किया है, सेम इसी में दूसरी हमारे पास क्या है? 6 है। तो आप इधर अब 6 रखेंगे, 6 रखेंगे, ये देखेंगे x की जगह पे 6 पुट किया इसी में, ठीक है। इन 1 पुट किया, तो जी f ऑफ 6 6 और ये 6 6 और ये हमारे पास ये b है, 6 नहीं है, ठीक है जी। f ऑफ 6 6 है, b और ये मैं बार बार बता रहा हूँ ये b है। अब तो f ऑफ 6 की वैल्यू ये पड़ी है 14 है, 14 ना खड़ी 6 a b और 1, इस एक को उठाओ इधर ले आओ, माइनस का 1, 14 में से 1 गया 13, इधर से ये बच गया, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। ये एक आपके पास इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों को हम हल करते हैं। तो इसको और इसको हमने क्या किया, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, 2 माइनस 1 मतलब 2 में से 1 को माइनस कर दिया। 6b और 13, 6b और 13, 3ab और 7, 3ab और 7, b से b कट रहा है। जब माइनस करेंगे तो आपको पता है जो भी नीचे वाली वैल्यू होती है उसके जो साइन होते हैं, इसका प्लस था, ये प्लस था, ये प्लस था, देख लो प्लस प्लस और ये प्लस, इनके साइन आपने उल्ट कर देंगे ताकि काट सके, एक फंक्शन काट सके। बी से बी काट गया, वो जमा का, ये माइनस का। 6 में से 3 निकल गए, 3 आ गया। 13 में से 7 गए, 6 आ गया। इस 3 को नीचे बटे में ले आए, तकसीम कर दें, 3 2 6। इस ए की वैल्यू आप चाहे इधर रख दें, ये भी ए पड़ा है, इधर रख दें, ये भी ए पड़ा, आपके पास बी आ जाएगा। मैंने इधर रख दी है, देख लें ये वैल्यू लिखी, ये ए का आंसर 2 था, 2 रखा, बी है 13 है, 6 2 12, बी और 13, इस 12 को इधर ले आए, यहाँ पे ये प्लस का है, दूसरी तरफ आके माइनस का हो गया, 13 में से 12 गए, आपका एक जवाब आ गया। बिल्कुल ऐसे ही नीचे वाला क्वेश्चन है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है, सारे इससे आगे जो क्वेश्चन मैंने करवाने हैं जल्दी जल्दी बता दूंगा, काम ऐसा ही है। अब जी ऑफ एक्स ये फंक्शन दिया गया है, ए और बी ये जो नज़र आ रहे हैं ये कोई कांस्टेंट कीमतें हैं, कोई वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जी ऑफ -1 0 है, जी ऑफ 2 10 है, सेम ए और बी आपने निकालना है जैसे हमने ऊपर वाले में ये निकाला है, जैसा ऊपर वाला किया है बिल्कुल। इस फंक्शन को लिखा, एक दफ़ा आप चेक करें 2 रखना है, एक दफ़ा -1 रखना है, ये देख लें -1 रखा हमने, जहाँ जहाँ एक्स होगा, जहाँ जहाँ एक्स होगा बस वहाँ रखना करना, क्योंकि हमारा आ रहा है, हमारा कंपैरिजन एक्स के साथ है, वो वो भी ब्रैकेट में है, एक्स भी ब्रैकेट में है, तो इसके साथ कंपैरिजन करना। -1 रखा, ये देखें -1 रखा, बी 5 ए उसी तरह, इसको ए से ज़रब देंगे, -a आ गया, बी उसी तरह 5 उसी तरह। इसकी वैल्यू आप देख सकते हो जी -1 किसके बराबर है, 0 के है, तो इसकी जगह पे 0 आ, 5 को इधर ले आए, -5 हो गया, ये भी उसी तरह, ये भी उसी तरह। मैंने ये सारी रकम इधर लिख दी, ये सारी रकम इधर लिख दी, माइनस कॉमन निकाल दिया, जब कॉमन निकालेंगे जो माइनस की होगी वो जमा हो जाएगी, जो जमा की होगी माइनस हो जाएगी। ये आपका जो है माइनस माइनस से माइनस कट गया, ए माइनस बी, और इधर से 5, एक ये फंक्शन बन गया। सेम उसी तरह जी2 है, जी2 बराबर 10 है, तो जी पहले एक्स की जगह पे 2 रखें, 2 रखें, 2 रखा, 2 रखा, और बी और 5, ये 2 ए बन गया, ये बी बन गया, ये 5 बन गया। जी में से जी2 की वैल्यू कितनी है जी, 10 है, जी2 10 है, ये 2 ए बी और 5, 2 ए बी इसी तरह रहने दें, ये 5 को इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा,
10 में से 5 गए 5। एक ये फंक्शन बन गया, एक ये फंक्शन बन गया। सिर्फ दोनों को जमा कर दो। मुझे कैसे पता चला? ये देखो, ये भी बी है जमा का, ये बी है माइनस का, दोनों कट जाएंगे तो ए का जवाब आ जाएगा। देखो जी, हमने इसको ऊपर रख दिया, इसको नीचे रख दिया, बी से बी। अब माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक प्लस की एक माइनस की कट जाएगी। 2 और इसके आगे 1 है, 2 और 1 3, 5 5 10, 3 को नीचे ले आओ तो 10/3। इसको पुट कर दो इस जगह पे, पुट इन टू मैंने लिखा हुआ है। ए की जगह पे 10 3 रखा, ये बी उसी तरह, ये समझ आ गई है। ये हमारे पास इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 5 इधर माइनस, ये उधर जाके जमा। जिसके नीचे ना हो वह 1 होता है। 3 एलसीएम आ गया, ये 1 इधर ज़रब दे दें, 3 इधर ज़रब दे दें। 10 को 1 से ज़रब दी 10 ही आना, 3 को 5 से 15, 15 में से 10 गया माइनस का, हमारे पास 1 को 10 से ज़रब दी 10 आ गया, 3 को 5 से ज़रब दी 15 आ गया, तो 15 में से 10 गए 5 आ गया, और 3 हमारा उसी तरह आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। आपके पास उसने कहा एक फंक्शन हमने ये दे दिया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 32 है। अब इसकी वैल्यू उसने दी है, इसकी वैल्यू देख सकते हो कितनी है, 32 है। आपने ये एक्स निकालना है, ये वाला। इसमें पिछले जैसा काम नहीं है, उसने अब खुद बता दिया है कि हमारे पास इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स की 32 है। सिर्फ आपने यहाँ 32 रख देना और जवाब निकालना है। ठीक है जी, एक्स निकालना है, इसकी जगह पे हमने 32 रखा, बाकी ये सारा उसी तरह। तो 1 को इधर ले आए, -1 और 5x। ठीक है, 32 में से 1 गया 31, इसको इस पर डिवाइड कर दें, 5 को नीचे ला के 31/5। ये थोड़ी सी मुझे स्टेटमेंट रॉन्ग लगी थी। इस स्टेटमेंट में यहाँ 1 की जगह पे आप अगर 2 करेंगे तो आपको पूरा पूरा एक्स का आंसर मिल जाएगा। अगर वो आपको एक ही देता है तो ठीक है, उसी के लिहाज से ये क्वेश्चन सही है। बट अगर इधर 2 देता है, 3 देता है, 4 देता है, तो फिर आपने उस लिहाज से हल करना है। मैंने 2 के लिहाज से किया, उसका पूरा पूरा कट गया है, आंसर बुक के मुताबिक पिछला आंसर आया। तो जी एफ ऑफ एक्स 5x और 2 था, एफ एक्स की कीमत 32 है, 32 रख दी, ये इधर लाए तो -2 हो गया, 32 में से 2 गए 30। जब हम 5 को 30 को 5 पे तकसीम करेंगे तो 3 5 6 30, 6 जवाब आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर है। इसको 1 को चेंज करके 2 लिख देंगे तो आपका 6 जवाब आ जाएगा। अगर 1 के साथ करेंगे तो ये जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक फंक्शन दिया गया है, फर्ज किया एक फंक्शन है ये, सी और डी उसके कांस्टेंट है, जैसा पिछला सवाल किया है। F1 6 रखना है, F-2 10 रखना है, और सी और डी, वहाँ हमने ए भी निकाला है, यहाँ हमने सी डी निकालना है। काम सारा वैसे ही है। आप देख सकते हो ये फंक्शन उसने दिया हुआ है, तो पहले हम x की जगह पे 1 रखेंगे, कंपैरिजन कर लें। फिर x की जगह पे -2 रखेंगे, ये 1 रखा तो 1, x की जगह पे 1 का स्केयर 1 ही आ जाना है। तो c जब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा c, और ये d। एफ ऑफ 1 की वैल्यू ये देख सकते हो, एफ ऑफ 1 6 के बराबर है, एफ ऑफ 1 6 के बराबर है। एफ -2 है, -2 रखा, -2 और -2, ये देख सकते हैं। -2 की कीमत 10 है, 10 आ गई, 2 का -2 का मुरब्बा जमा 4। मैंने बताया जुफ्त वैल्यू हो तो माइनस ख़त्म हो जाती है। 4c और डी और 10, इसको और इसको माइनस कर दें, 2 को और 1 को। ये देखो मैंने ये वैल्यू ऊपर लिख दिया है, इसको आप आगे पीछे लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। यानी कि ये आप इधर लिख सकते हो, ये उधर लिख सकते हो। इसी तरह ये c प्लस डी बराबर 6, कोई मसला नहीं है, लेफ़्ट को राइट या राइट को लेफ़्ट लिख दें। तो बड़े वाली हम फंक्शन ये नज़र आ रहा है, ये ऊपर रख दिया, छोटे वाला ये नज़र आ रहा है, ये नीचे रख दिया। उसमें 10 है, उसमें 6 है, उसमें c के साथ 4 है, उधर 1 है। तो आप देखो, मकसद जो ऊपर नीचे रख भी लें कोई इशू नहीं है, जो भी रखेंगे जवाब सेम ही आएगा। तो डी से डी कट रहा है, 4 में से 1 सी निकल जाएगा तो 3 सी रह गए।
तो 3 को नीचे ले आए 4/3। इसको आप यहाँ पे पुट कर दें, आप इधर भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मैंने यहाँ कर दिया 10 बराबर 4c की 4/3 कीमत है और डी है 4×4 16/3। इसको उठा के इधर लाएं तो माइनस का हो गया। 3 को इसके साथ ज़रब दे दो, 1 को इसके साथ ज़रब दे दो, 10 3 30, 16 1 16 और 3 बटे में इसमें से ये माइनस करेंगे 14 आ जाएगा। 14/3 आपका राइट आंसर है जी। तो ये आपके क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 3.3 के 7 क्वेश्चंस थे, वो मैंने सॉल्व कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अपना जो है ना अच्छे से ख्याल रखिएगा जी। मिलते हैं हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।